By day and by night, I am prospering in all my interests. मैं हर दिन और हर रात अपने हर काम में तरक्की कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मनी टॉक्स अनस्क्रिप्टेड, मैं हूँ पल्लवी। आज मैं आपसे एक ऐसे ट्रेजर के बारे में बात करने वाली हूँ जो आप अपने साथ लेके घूम रहे हैं, लेकिन आपने कभी रियलाइज नहीं किया। अगर एक बार आपको इस चीज की पावर के बारे में पता लग जाए तो उससे आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपको मेरी बातें इंटरेस्टिंग लगे या बिल्कुल ही बकवास लगे, पर किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अकॉर्डिंग टू जोसेफ मर्फी, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट भी हैं, उनका मानना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतनी ताकत रखता है कि वो आपको दुनिया की हर एक चीज, हर एक खुशी लाके दे सकता है, बट द ओनली डिफरेंस इज इन बिलीविंग इट। According to Joseph Murphy, belief is a thought in your mind. What you think, you create. जो कुछ भी आपको अपनी बाहरी दुनिया में दिखाई देता है, यानी कि आउटर वर्ल्ड में जो आप देखते हैं, वो एक्चुअली में आपके इनर वर्ल्ड की ही मैनिफेस्टेशन है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अगर आप किसी और की तरक्की से जेलस फील नहीं करते, तो ये ऑब्वियस है कि आपकी लाइफ में भी अच्छी चीजें होंगी। थिंक एंड ग्रो रिच में हमने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में, ऑटो सजेशंस के बारे में स्लाइटली डिस्कस किया था, लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज हम इस चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको मनी टॉक्स में ये बुक रिव्यूज अच्छे लगते हैं तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन। कमिंग बैक टू द बुक, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ट्रेडिशनल टाइम्स में मेंटल हीलर्स होते थे, और इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कि आजकल भी काफी सारे लोग हैं जो मेंटल हीलिंग करते हैं थ्रू पॉजिटिव एफर्मेशन। डॉक्टर मर्फी खुद वन ऑफ द पायनियर्स हैं पॉजिटिव एफर्मेशन के बारे में। उनका ये मानना है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव चीजें ही फीड करें, उसके अंदर पॉजिटिव चीजें ही डिपॉजिट करें, तो वो भी कंपाउंड होके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती हैं। देयर इज अ फेमस सेइंग, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि जो चीजें हम विजुअलाइज कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा समय तक रहती हैं। रिच डैड पुअर डैड में भी इसी इमेजिनेटिव थिंकिंग के बारे में बात की गई है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं दैट सबकॉन्शियस माइंड इज द बिल्डर ऑफ आवर बॉडी, यानी जो कुछ भी हमारे दिमाग में होता है वही हमें बनाता है। इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी थिंक एंड वी शुड वॉच आवर वर्ड्स। रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी थी और उसका डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया। इट गोज समथिंग लाइक, लाइफ इज लाइक रामू काका, व्हेन इट आस्क्स यू फॉर समथिंग, डोंट से कुछ भी, बी वेरी स्पेसिफिक। Say you like dal makhni or you like butter chicken. Don't say कुछ भी, because then life will give you कुछ भी। ये thoughts कहीं ना कहीं इस बुक में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि अगर आपको लाइफ से कुछ चाहिए, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, if you want to become wealthy, you have to be very specific. आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। This is one of the steps to become successful in life. The book also says imagination is your most powerful faculty. यानी कि जैसा जैसा आप इमेजिन करते हैं वैसा वैसा आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इनफैक्ट सोने से पहले के जो 5 मिनट होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। सोने से पहले कभी भी कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव भावना आपको नहीं लानी चाहिए, बल्कि आपको उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो आप वाकई चाहते हैं, डिजायर करते हैं जिसकी, सो दैट यू स्लीप इन पीस एंड वेक अप इन जॉय। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमसे काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं करता, हमसे सवाल नहीं पूछता, लेकिन सारे जवाब देता है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सुनता है, क्वेश्चन नहीं करता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें। और जो एफर्मेशंस में वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रही थी, वो एक तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड में आइडियाज लाने का, क्योंकि अल्टीमेटली यही आइडियाज आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स में ट्रांसलेट होते हैं। अब बात करते हैं बुक के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, यानी कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। हाउ डू वी यूज दिस पावर? इन वन ऑफ द चैप्टर्स डॉक्टर जोसेफ मर्फी सेज कि जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, जो भी पॉजिटिव थॉट है, उसे आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट करें और 5 बार आपको उसे रिपीट करना है। ये बुक हमें ये भी बताती है कि कई बार एफर्मेशंस फेल भी हो जाते हैं। अगर आप दिन रात यही बोलें कि आई वांट टू बी वेल्दी, आई वांट टू बी हेल्दी, लेकिन अगर आप बिलीव ही नहीं करते जो आप कह रहे हैं, तो वो चीज कभी भी नहीं। आपके एफर्मेशंस फेल ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप नेगेटिव थॉट से दूर रहें। हो सकता है कि मैंने अभी एफर्मेशन किया दैट आई एम ग्रोइंग एंड आई एम बिकमिंग वेल्दी, लेकिन 10 मिनट बाद मैंने बोला कि यार उसको देखो, उसका प्रमोशन हो गया और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो। Suddenly the entire goodness that you created
इट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। अगर आप 10 मिनट के अंदर या तुरंत या फॉर दैट मैटर एक दिन बाद भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो जो पॉजिटिव थॉट आप अपने दिमाग को देने की कोशिश कर रहे हैं वो किल हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो खत्म। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज ना करें। अक्सर आपने लोगों के मुँह से सुना होगा कि यार मेरे पास तो कभी पैसे ही नहीं रहते, मैं तो बिल्कुल मनी माइंडेड नहीं हूँ, पर मैं तरक्की तो पाना चाहता हूँ। ये सारे स्टेटमेंट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग साउंड करते हैं और ऐसे ही लोग दूसरों की तरक्की पे जलते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो क्यों कामयाब नहीं होते। दूसरों की तरक्की से जले नहीं बल्कि इंस्पायर हो और उनके लिए भी अच्छा सोचें। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपसे सीधे सीधे शब्दों में कहती है कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं, अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉवर्टी इज़ नॉट अ वर्च्यू। रिच होना अच्छी बात है, सक्सेसफुल होना अच्छी बात है, क्योंकि आप कामयाब बनने के लिए सोच रहे हैं और उसके लिए कदम भी बढ़ा रहे हैं। लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मनी इज द रूट कॉज ऑफ एवरी इविल, सारी मुसीबत की जड़ पैसा है। नो, money is not the root cause of evil, but yes, this kind of negative thinking, definitely. Before I end the video, I want to tell you 3 steps that can really help you make your subconscious mind a partner in your success. Step number 1. First of all, find out what you love doing and then just do it. Step number 2, specialize in particular work. ये बात हमने थिंक एंड ग्रो रिच में भी पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड में भी पढ़ी थी। इनफैक्ट सारी सेल्फ हेल्प बुक्स यही कहती हैं कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी जुटाने से कुछ नहीं होता। अगर आप मल्टीटास्क करें, अगर आप हर चीज़ की नॉलेज रखना चाहते हैं, उससे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन की, किसी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3 इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, इसलिए इसे ध्यान से ज़रूर सुने। आपका जो भी गोल है वो सेल्फिश नहीं हो सकता। ये बात हमने पिछली कई सेल्फ हेल्प बुक्स में पढ़ी है कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अगर अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचते, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते, ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचते, तो आप रियल सेंस में वेल्दी नहीं कहलाएंगे। यू हैव टू थिंक ऑफ द लार्जर गुड दैट विल हैपन when you do something that you love. आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार पहुंचे, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचे, किसी भी तरह का अच्छा काम जिसे आप करना भी चाहते हैं, आप उसमें स्पेशलाइज भी हैं और बहुत सारे लोगों को उससे फायदा होगा। अगर ये तीनों स्टेप्स आपने फॉलो किए तो डेफिनेटली आप एक रिच वेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ सबकॉन्शियस माइंड अफेक्ट्स योर मैरिटल प्रॉब्लम, इट कैन सॉल्व योर ह्यूमन रिलेशंस, इट कैन डू लॉट ऑफ अदर स्टफ, लेकिन वो सब हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मोर वीडियोस ऑन मनी एंड मोटिवेशन, डू सब्सक्राइब टू मनी टॉक्स अनस्क्रिप्टेड। टिल देन कीप द टॉक्स ऑन, टेक केयर, बाय बाय।